हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएन स्टडी मेथड। सो फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 12 है बीजीय व्यंजक। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर राशि के बारे में पढ़ा था, इसमें पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक। अब बीजीय व्यंजक क्या होता है उसको हम बेसिक चीज में समझेंगे, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। आई होप आपको पसंद आएगी वीडियो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पिछले पाठ में आपने चर राशियों के बारे में पढ़ा है। इन्हें चर अंकों या बीज अंकों के रूप में किस तरह लिखते हैं यह भी आप सीखे हैं ना पिछले वीडियो में। अब आप बदलने वाली अथवा अज्ञात मान वाली राशि को चर अंक से और स्थिर रहने वाले मानों को स्थिर अंकों द्वारा बड़ी आसानी से बता सकते हैं। इस प्रकार चरांक एवं स्थिरांक से बना हुआ व्यंजक ही बीजीय व्यंजक है। मतलब चर राशि और अचर राशि, इन दोनों राशि से बना हुआ व्यंजक को क्या बोलते हैं हम लोग? बीजीय व्यंजक बोलते हैं। जैसे 2x + 2, ये क्या है? एक व्यंजक। एक क्या है? अचर, इसमें चर राशि है, अचर राशि है, दोनों के मिलने से क्या बना? बीजीय व्यंजक बना। उन सभी को बीजीय व्यंजक भी कह सकते हैं। पिछले पाठ में आपने जहाँ भी चरांक का उपयोग किया है, उन सभी को बीजीय व्यंजक भी कह सकते हैं। आइए दैनिक जीवन में बीजीय व्यंजकों का उपयोग कैसे होता है देखें। रजिया की उम्र मालूम नहीं है। अब यदि कहा जाए कि 5 वर्ष पूर्व रजिया की उम्र क्या रही होगी या 3 वर्ष बाद रजिया की उम्र कितनी होगी, इन सभी प्रश्नों के उत्तर बीजीय व्यंजकों के रूप में दिए जा सकते हैं। चलिए, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, बहुत ही आसान है, बहुत अच्छे समझ में आएगा। यदि रजिया की उम्र y वर्ष से दर्शाया जाए तो 5 वर्ष पहले रजिया की उम्र, अब देखो पहले या निकाल दिया जाए तो उसके लिए मैंने बताया था कि माइनस का प्रयोग करना है और उसमें योग किया जाए, जोड़ा जाए, बराबर कितना होगा उसके लिए प्लस का यूज़ करना है। तो ये पूछा है कि यदि रजिया की उम्र y वर्ष से दर्शाया जाए तो 5 वर्ष पहले तो y - 5 वर्ष रही होगी तथा 3 वर्ष बाद y+, अब 3 वर्ष बाद पहले में माइनस और बाद में प्लस, तो 3 वर्ष बाद y+3 वर्ष होगी। यहाँ y - 5 और y+3 बीजीय व्यंजक है। अब हमको इस पार्ट में सिर्फ हमको बीजीय व्यंजक पढ़ना है। कितना होगी उसकी उम्र हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। 5 वर्ष पहले और 3 वर्ष बाद, ये क्या हो गया? एक बीजीय व्यंजक बन गया। आइए बीजीय व्यंजक के रूप में कुछ और गणितीय समस्याओं को व्यक्त करें। पहला, राधा की प्राप्तांक नेहा की प्राप्तांक से कम है। यदि नेहा की प्राप्तांक x है तो राधा की प्राप्तांक अब क्या है? राधा की प्राप्तांक नेहा की प्राप्तांक से कम है, तो कम के लिए माइनस लगाएंगे, तो x - 3 कम के लिए माइनस लगाए ना। हम यहाँ पर राधा की प्राप्तांक नेहा की प्राप्तांक से कम है, तो राधा की प्राप्तांक क्या है? x है, 3 कम है, ठीक है, x - 3 कम होंगे। ये एक बीजीय व्यंजक बना। दूसरा, आयत की लंबाई चौड़ाई से 4 इकाई अधिक है। यदि आयत की चौड़ाई y इकाई है तो लंबाई y+4 इकाई होगी। अधिक, अब अधिक बोला है मतलब प्लस में जाएंगे, ठीक है, इसको आप समझते जाइए। कहाँ बढ़ाने की बात जहाँ होती है वहाँ पर प्लस, और घटाने की बात जहाँ होती है वहाँ पर माइनस का प्रयोग करते हैं। इसमें हमको सिर्फ बीजीय व्यंजक सीखना है, सवाल में कितना आंसर आएगा उसको नहीं देखना है। तो यहाँ पर y+4 एक बीजीय व्यंजक बना हुआ है। किसी आयताकार मैदान की लंबाई x है तथा चौड़ाई y है तो उस मैदान के चारों ओर एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी क्या होगी? एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी p = x + y। अब दूरी, तय की गई दूरी मतलब कि हम दूरी को तय कर चुके हैं, तो x + y + x + y ये होगी तय की गई दूरी। चूंकि हम इसमें लंबाई गुणे चौड़ाई इन सब चारों भुजाओं को क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं, मतलब तय कर चुके हैं दूरी। इतना हुआ। अब नेक्स्ट इधर देखते हैं क्रियाकलाप नंबर 1, निम्नलिखित को बीजीय व्यंजक के रूप में लिखिए। अब इसको देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग सीख गए कि जब घटाने की बात होती है तब माइनस और बढ़ाने की बात होती है तब प्लस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर अब हम यहाँ पर बनाते हैं क्वेश्चन। पहला, किसी संख्या का 3 गुना
किसी संख्या क्या है हमारी, मानो x, और गुना 3 गुना बोल रहा है तो गुणे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इतना हुआ। किसी संख्या से 6 अधिक, तो माना की संख्या x और प्लस अधिक बोला है मतलब +6, और किसी संख्या से 17 कम, माना की संख्या क्या है, b है। अब इसमें 17 कम के बारे में बोला है तो हमें क्या करना होगा, माइनस लगाना होगा। किसी संख्या का 5वां भाग, अब भाग बोल रहे हैं तो क्या बोलेंगे, माना कि संख्या क्या है, c है, अब भाग बोला है तो ये बटे में आ जाएगा। किसी संख्या के दुगना से 12 अधिक, तो कोई संख्या दुगना है तो मान लो कि हमने 2x, ये दुगना हुआ, 12 अधिक प्लस क्या है 12, अधिक बोला है तो प्लस लगा दिए हम लोग। किसी संख्या से 7 गुने से कम, अब 7 गुने से कम तो 7x और 3 क्या है, कम है तो ये लगा दिए। किसी संख्या के 4 गुणे का तीसरा भाग, अब किसी संख्या का 4 गुणे तो 4x और कितना बोला है, तीसरा भाग, 4x तीसरा भाग बोला है इतना, ये तीसरा भाग। इस प्रकार से ये हमारी बीजीय व्यंजक हमको मिल गई है। इस प्रकार से हम लोगों को सीक्वेंस वाइज बनाना है कि जब कम होने की बात हो तो माइनस, गुना की बात हो तो गुणा, भाग की बात हो तो बटे, और अधिक ज़्यादा की बात हो तो प्लस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आगे साइड 8वां, किसी संख्या में उसी संख्या का 7 गुना जोड़ा जाए तो किसी संख्या में उसी संख्या को 7 गुना जोड़ा जाए, ये हो जाएगा। किसी संख्या के 5 गुणे में उसी संख्या 6 गुना घटाया जाए तो 5 गुणे में 6 गुना को घटाया जाए, ऐसा हो जाएगा ये। दूध के भरे डिब्बे में से 5 लीटर दूध निकाल दिया जाए तो कितने लीटर दूध बचा, मानो कि दूध क्या है x, उसमें से 5 लीटर निकाल दिया गया। ठीक है, मैं x का उदाहरण ज़्यादा ले रही हूँ क्योंकि सवाल में हम लोग ज़्यादा x का यूज़ करते हैं, इसलिए। उपरोक्त क्रियाकलापों ने आपने देखा कि सभी बीजीय व्यंजक चरांक और स्थिरांक से मिलकर बनते हैं। हमें इसमें इस पाठ में ये हम लोग जान रहे हैं कि बीजीय व्यंजक तब बनता है जब उसमें चरांक और स्थिरांक दोनों मिले हुए होते हैं, दोनों की स्थितियाँ बनी हुई होती है, तभी जाके वो बीजीय व्यंजक बनता है। अब नेक्स्ट क्रियाकलाप नंबर 2, क्रियाकलाप नंबर 2, नीचे सारणी में चरांक तथा स्थिरांक को अलग अलग छांट कर लिखिए। अब चरांक और स्थिरांक को हमको छांट कर लिखना है, ठीक है। व्यंजक है ये z, चरांक z है, अब जिसमें कुछ नहीं होता मतलब 1 होता है स्थिरांक, तो 1 हुआ ये। x + 5, x क्या है, चरांक है, चर संख्या है, और 5 क्या है, इसमें इसका भी मान ज्ञात किया गया है ना, अकेला है मतलब 1 वहाँ पर मान है, तो 1 इसका और ये 5 स्थिरांक है। y - 8, तो यहाँ पर y क्या है, चरांक संख्या है, यहाँ पर 1 और ये -8 क्या है, स्थिरांक है। यहाँ पर चरांक संख्या x और y है और स्थिरांक संख्या 2, 3 और 2 है। फिर 2xy, इसमें xy चरांक है और 2 और -3 स्थिरांक है, ठीक है। माइनस है तो माइनस को साथ में लगाना होगा। यहाँ पर चरांक संख्या x है, स्थिरांक है 7 और -3। यहाँ पर चरांक संख्या x है, स्थिरांक है 33। यहाँ पर चरांक संख्या y और x है और यहाँ पर 1 और -1, ऐसे करके ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप बहुत इजी था, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट इधर देखते हैं, क्या ऊपर सारणी में सभी बीजीय व्यंजकों की पद समान है। यहाँ z एवं 33x में पद की संख्या 1 है तथा शेष कथनों में पदों की संख्या 2 है, जिसका अर्थ यह हुआ कि अब यहाँ पर हमको पद को देखना है। थोड़ा सा देखिए, एक पद इसमें है, एक पद इसमें है, बाकी में 2 पद दिख रहे हैं। पद किसे बोलते हैं, प्लस माइनस के अगल बगल जो संख्या होती है, जितने भी होती है वो पद। जैसे एक पद ये हुआ, ये दूसरा पद, एक पद ये हुआ, ये दूसरा पद, एक पद दूसरा पद, एक पद दूसरा पद, 1 2 1। अब इसमें एक ही पद है क्योंकि इसमें प्लस या माइनस करके कोई और संख्या नहीं लिखी, एक साथ लिखी हुई होती है तो उसको एक पद बोलते हैं। अब इधर हम लोग देखते हैं उदाहरण, किसी बीजीय व्यंजक में अलग अलग चरांक एवं स्थिरांक के बीच जितने बार प्लस अथवा माइनस चिन्ह का उपयोग होता है, बीजीय व्यंजक में पदों की संख्या 1 अधिक होती है। अब मैंने बताया ना, जहाँ बीच में प्लस या माइनस
गुणा भाग इन संख्याओं इन चिन्हों का प्रयोग होता है तब वहाँ पर पदों की संख्या गिनी जाती है। अब देखना पदों की संख्या मैं यहाँ पर कैसे गिनती हूँ। क्रियाकलाप नंबर 3, निम्नलिखित रिक्त स्थानों पर बीजीय व्यंजकों के पदों की संख्या लिखिए। अब देखिए 1 2 दो पद हैं तो यहाँ पर पद, अब ये प्लस और माइनस 1 2 3, यहाँ पर कितने पद हैं? 3 पद हैं। 1 2 3, यहाँ पर भी 3 पद हैं। यहाँ पर एक पद है, एक ही है, कोई प्लस माइनस नहीं है। यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 4 पद हैं। यहाँ पर एक पद है। ये सब पद 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 और ये पद। आई होप आपको पद भी गिनना आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। आपने चरांकों एवं स्थिरांकों को जान लिया है, जैसे 3x + 8y + 7 में x और y को तो चरांक है, परंतु 3 8 और 7 स्थिरांक है। हमने इसको भी जाना। जैसे आपने चर के पाठ में देखा 3x वास्तव में x का 3 गुना है, उसी प्रकार 8y भी y का 8 गुना है। इसका अर्थ यह हुआ कि चरांक के साथ दो जो स्थिरांक है वह चरांक को गुणा करने वाला अंक है। ठीक है, ये जो स्थिरांक होते हैं चरांक का गुणा करने वाला अंक होता है, इसलिए हम इसे गुणांक भी कहते हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? गुणांक। मतलब जो संख्यात्मक मान होते हैं वो चरांकों के गुणा करते हैं चरांकों के साथ, तो हम इन स्थिरांकों को गुणांक भी कहते हैं। अतः 3x + 8y + 7 में 3 गुणांक है, x का 8 गुणांक है, y का तथा 7 स्थिरांक है। इसी प्रकार 9ab में ab चरांक और 9 उनका गुणांक है। अब यहाँ पर चरांक और गुणांक का भी कॉन्सेप्ट दे रखा है, तो इसको भी आप समझ लीजिएगा। ठीक है, क्रियाकलाप नंबर 4, निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों के गुणांक एवं चरांक को अलग कीजिए तथा समान चरांक वाले व्यंजकों को छांटकर अलग कीजिए। अब यहाँ व्यंजक, गुणांक और चरांक को हमको अलग करना है। इसको हम लोग संख्यात्मक मान को गुणांक भी बोलते हैं और जो चर संख्या होती है उसको चरांक बोलते हैं, तो इसको अलग करना है। अब इसमें 9 क्या है? गुणांक है और py क्या है? चरांक है। इसमें xyz, इसमें एक है चरांक और एक है गुणांक और xyz चरांक है। फिर 18ab में 18 है गुणांक और ab है चरांक। फिर yz में 1 है गुणांक और कोई मान नहीं होता तो 1 आता है। ठीक है, और yz है चरांक। -1/2, इसमें -1/2 गुणांक है और yz इसमें चरांक है। फिर 3xyz, 3 क्या है? गुणांक है, xyz चरांक है। फिर इसमें 32 क्या है? गुणांक है और x चरांक है। इसमें -3 गुणांक है और py चरांक है। इसमें -3/5 गुणांक है और yz ये क्या है? चरांक है। आई होप फ्रेंड्स आपको इतना ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट इधर देखते हैं। उपरयुक्त क्रियाकलाप में आपने पाया कि 8x तथा 32x में चरांक का मान x है तथा उसी प्रकार 9py तथा -3py में चरांक का मान py है, xyz है। 3xyz में चरांक का मान xy है, xyz तथा yz -1/2 yz एवं -3/5 में yz में चरांक का मान yz है। इस प्रकार समान चरांक वाली संख्याओं को सजातीय चरांक वाली संख्या भी कहते हैं। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और यहाँ से निकल के आया। इसमें क्या है? समान चरांक है yz, इसमें भी yz और इसमें भी yz है, मतलब समान चरांक है। तो समान चरांक होते हैं इस प्रकार, समान चरांक वाली राशियों को सजातीय चरांक बोलते हैं। जिस व्यंजक में समान चरांक आते हैं उसको सजातीय व्यंजक भी बोला जाता है, मतलब एक ही जात के, ठीक है, एक ही समान के सजातीय व्यंजक। सजातीय पद लाइक टर्म्स, ठीक है, ऐसे समस्त पद जिनमें चरांक या बीजांक वाला भाग समान होता है। ऐसे समस्त पद जिसमें चरांक या बीजांक, चरांक संख्या को हम बीजांक संख्या भी बोलते हैं।
तो बीजांक समान होता है तो उसे सजातीय पद कहलाते हैं। उनका गुणांक वाला भाग अलग अलग हो सकता है। यहाँ पर yz चरांक है, इसी को हम बीजांक भी बोलते हैं। -1/2 और -3/5 गुणांक अलग अलग है, ठीक है। गुणांक क्या है, मतलब स्थिरांक अलग अलग है, लेकिन yz और yz ये चरांक क्या है, समान है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सजातीय पद बोलते हैं। अब विजातीय पद अनलाइक टर्म्स किसे बोलते हैं, ऐसे समस्त पद जिनमें चरांक या बीजांक वाला भाग समान ना हो उन्हें विजातीय पद कहलाते हैं, ठीक है। तो जिसमें अलग अलग चरांक संख्या होती है वो विजातीय पद, और इसमें समान चरांक संख्या होती है उसको सजातीय पद कहते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको इतना तक का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बहुत ही नॉलेजेबल चैप्टर है ये, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से आप इसका सवाल हल कर पाएंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्रियाकलाप नंबर 5 है, दिए गए बीजीय व्यंजकों के सम्मुख सारणी में दिए गए व्यंजकों में से सजातीय चुनकर घेरा लगाएं। सजातीय पद को चुनकर के हमको घेरा लगाना है। जैसे x के सजातीय पद जिसमें x आए होंगे वही पदों को घेरा लगाना, जैसे 6xy 5y 2/3x 5xy 7z 2x, तो इसमें 2/3x और 2x ये समान है तो इसमें लगाया। yz के सजातीय पद हमको देखना है। अब 2y 7xz 5z 2yz और -1/2yz और 6y, तो इसमें और ये वाली क्या है, हमारी सजातीय पद है। a के सजातीय पद 2a 6ab 7a/6a -3b 6a 2c, तो इसमें 2a 7/6a और 6a इसमें a के सजातीय पद हुए। फिर यहाँ पर पूछा है LMN के सजातीय पद 5mn 2/3 LMN 2l और इसमें -6 तो इसमें एक ये बस है सिर्फ LMN ये वाली सजातीय पद। फिर 2PQ के सजातीय पद 2PQ के 6R PQR -5PQ 7QR 2A 2P, तो 2PQ के सजातीय पद इसमें याद करना है हमको। 2PQ के सजातीय पद इसमें है ही नहीं तो हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ST के सजातीय पद 4RS 7ST -14RT 2RST 6R 4T, तो इसमें 7ST ये सजातीय पद हमको मिले, बाकी इनमें नहीं मिले हैं ये वाली में, और ये वाली में एक मिले हैं। सजातीय पद मतलब एक ही जात के और पद नहीं मिले तो ये भी हम विजातीय पद इनको बोल सकते हैं, ये सजातीय पद बोल सकते हैं, ठीक हो। इतना भी आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आया कि सजातीय पद और विजातीय पद क्या होता है। सजातीय पद यहाँ पर हमको मिले और विजातीय पद मतलब यहाँ अलग अलग है, यहाँ पर उनके सजातीय पद मिल ही नहीं रहे तो ये विषम विजातीय पद कहलाएंगे। अब यहाँ पर आएंगे हम प्रश्नावली में। निम्नलिखित व्यंजकों में एक पदीय और द्विपदीय व्यंजक पहचान कर लिखिए। एक पदीय और द्विपदीय, तो ये दोनों क्या है जिसमें प्लस और माइनस होते, एक पदी द्विपदी। ये है द्विपदी, ये भी है द्विपदी, ये भी है दो पद, इसमें भी है दो पदी, इसमें भी है दो पदी और इसमें है एक पदी और इसमें भी है दो पदीय और इसमें है एक पदीय और इसमें है दो पदी और इसमें भी है दो पदी। तो इसमें समझ में आया ये। फिर दूसरा, निम्नलिखित व्यंजकों में से सजातीय व्यंजकों को चुनकर लिखें। 5xy 7c -4/5yz -7bc -9/4xy 2/7z -2c bc -37pqr 11/13yz 7z 9pqr। अब इसमें देखना है सजातीय पद
सजातीय पद किसके आ रहे हैं? एक्स वाई इसका आया, एक्स वाई का आया, वाई जेड और ये वाई जेड का आया, और पी क्यू आर और 9 PQ R इसका सजातीय पद आया। और बाकी जो अलग छूट गए हैं वो ये भी है 7BC और ये BC इतना आया 7C-2C और ये वाली। अब इसमें क्या करना है, हमको लगा देना है y, ये हुआ y XY ये हुआ, फिर YZ यहाँ पर गया, फिर BC यहाँ पर गया, फिर ये वाली यहाँ पर गया, फिर XY इतना हो गया, PQR ये इसके साथ आया, 7Z ये इसके साथ आया। तो ये आप कर लीजिएगा। अब मैं इसको बना दी हूँ, ठीक है। हमने सीखा में देख लेते हैं। हमने सीखा वी हैव लर्नड, पहला संख्याओं के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले अक्षर चर राशि कहलाते हैं। इसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इन्हें बीजीय राशि भी कहते हैं, इसको भी हम लोग जान चुके हैं। दूसरा है एक समान अक्षर संख्या एवं घात वाले पद को सजातीय पद कहते हैं। एक समान अक्षर संख्या या घात वाले पद को सजातीय पद कहते हैं। तीसरा असमान अक्षर संख्या या घात वाले पद को विजातीय पद कहते हैं, जो कि हमने अभी ही जस्ट पढ़ा है उसको। चौथा चर एवं अचर अथवा चर एवं चर जब प्लस माइनस गुणा एवं भाग चिन्ह से जुड़ते हैं तो उन्हें बीजीय व्यंजक कहते हैं। जब चर और अचर संख्या प्लस माइनस गुणा और भाग इनसे जब जुड़ते हैं तब वो बीजीय व्यंजक बन जाते हैं। एक पद वाले बीजीय व्यंजक को एक पदी व्यंजक और दो पद वाले बीजीय व्यंजक को द्विपदी व्यंजक कहते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये जितने भी कॉन्सेप्ट इसमें बताया गया वो आपको समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट न्यू चैप्टर वाली वीडियो के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।